चलिए 2020 का द्वितीय पाली यानी सेकेंड सिटिंग हिंदी, ध्यान दीजिएगा सब कोई। आइए, उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। देखो, उसने कहा कि यहां से एक हो गया, मैं कल पटना जाऊंगा, तो दो वाक्य हो गया था। दो वाक्यों का मिश्रण तो क्या हो गया? मिश्र वाक्य। ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। निम्न में कौन पदबंध का भेद नहीं है? बोल रहा है कि चार ऑप्शंस में बताना है कि कौन पदबंध का भेद नहीं है। बताइए कौन पदबंध का भेद नहीं है? कर्म पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, ये पदबंध का भेद है, लेकिन कर्म पदबंध ये भेद नहीं है। जिस समास में दोनों पदों की प्रधान होती है उसे क्या है? जिस पद का दोनों पद प्रधान हो, जिस समास का दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। अधिकार, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। द का उच्चारण द कहां से बोलते हैं? दांत से, दंत। ठीक है, द का द ये दंत से, दंत से। ठीक है, द का उच्चारण क्या है? दंत। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है? आधा। यदि हलंत लगा दिए तो क्या हो गया? आधा। ठीक है, जैसे ऐसे लिखते हैं ढक्कन, ऐसे कर दिया, ऐसे हलंत लगा दिए तो इसका मतलब हो गया आधा, तो यानी आधा हो जाता है। किसी भी शब्द में भैया हलंत लगा दिए उसका मान क्या हो जाएगा? आधा। क्या हो जाएगा? आधा। समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़े। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास आई थी? बहादुर धर के मन भर पीटा उसको जंगल में, मंगल कर दिया, तो वहां से भागते भागते भैंस कहाँ गया? माँ के पास। फिर माँ क्या की? अनुमान लाया कि उतने गांठ दी किसको? बहादुर। फिर बहादुर गांठा के कहाँ चल गया? भाग गया, भाग के लेखक के पास चले गया। बहादुर का पूरा नाम? बहादुर जो कहानी है उसका लेखक कौन है? अमरकांत। निबंध के लेखक कौन है? निबंध हो रहा है, कौन सा जो निबंध का लेखक है तो कौन है? गुणाकर मूल्य। निबंध का लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। आपका कहानी कौन सा निबंध को गुणाकर मूल्य लिखे हैं? बताइए तो, दिमाग लगाइए। आपका बुक में कोई है जिसका आप गुणाकर, नागरिक लिपि को लिखने वाला कौन है? गुणाकर मूल्य। ठीक है, नागरिक लिपि जो निबंध है उसको लिखने वाला कौन है? गुणाकर मूल्य। चलिए आगे। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जो आप नागरिक लिपि पर तो वो निबंध। तार सप्ताह के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। बोला कि तार सप्ताह का लेखक, ये डायरेक्ट पूछ रहा है, कवि पूछ रहा है कि तार सप्ताह के कवि कौन है? अज्ञाय। इनका पूरा नाम बहुत लम्हर है। अज्ञाय का पूरा नाम, शॉर्ट नाम है अज्ञाय। वत्सल्य हीरानंद सच्चिदानंद वत्सल्य अज्ञाय। ठीक है, लम्हर नाम है। बस तार सप्ताह का संपादक करने वाला कौन है? अज्ञाय। कौन है? अज्ञाय। हिरोशिमा किस देश में है? यही हिरोशिमा पे भैया अमेरिका क्या किया है? परमाणु बम किया। गलत हो गया, जापान। ठीक है, हिरोशिमा का जापान में, यही हिरोशिमा पे अमेरिका 2 परमाणु बम गिरा दिया था। ठीक है ना। आपका एक कविता भी हिरोशिमा पर है, उसका लेखक कौन है? हम समझता नहीं है सर, ऊंचाई में। हाँ चलो, दूर से ही ललकारता। हाँ, हिरोशिमा का गया। दूर से ही ललकारता कौन मैं जवाब देता हूँ दोस्त, पंक्ति किस पार्ट की है? देखिए, आपको एक कविता से या कहानी से आपको क्या क्या उठा के ले दिया है। निकल क्या है? दूर से ही ललकारता कौन मैं जवाब देता हूँ दोस्त। ये कौन सा
अब कौन सा कहानी से लिया गया? एक वृक्ष की हत्या, स्वदेशी, भारत माता या हमारे लिए? एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या में लिखा हुआ दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता हूँ दोस्त। हलकारे का अर्थ होता है, हलकारे का क्या अर्थ होता है? हलकारे का अर्थ होता है हल जोतने। यदि हल जोत रहा तो उसको क्या कहते हैं? हलकारा। ठीक है, हलकारे बोले इसका मतलब होता है हल जोतने वाला। हलकारे का मतलब क्या होता है? हल जोतने वाला। चलो आगे। हलकारे का अर्थ होता है हल जोतने वाला। संधि का भेद नहीं है जी। संधि के 3 भेद होता है, पता है ना? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। देखिए इनमें कौन है जो संधि का भेद नहीं है? ये संज्ञा संधि व्यंजन का भेद नहीं है। बाकी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संधि का क्या है? भेद। ई का उच्चारण स्थान, ई कहाँ से बोलते हैं? देखो ई ऊपर नीचे थोड़ा कर, सामने दिखाई दे रहा है। ई कहाँ से बोलते हैं? अरे ई कहाँ से बोला? ई सॉरी, ई कौन वर्ण पूछा है? ई कौन सा वर्ण है? तो दीर्घ स्वर। ई कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर। उच्चारण का सही संधि विच्छेद करिए। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस चारण, ये ए होगा। क्या चिड्डी? बी। उत प्लस चारण। ठीक है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस चार। उच्चारण का संधि विच्छेद उत प्लस चार। सात्विक का विपरीतार्थक शब्द बताना है। सात्विक का विपरीतार्थक बताना है, क्या होगा? क्या होगा? तामसिक। सात्विक का तामसिक। सात्विक का तामसिक। लौट कर आऊंगा फिर, क्या है? लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर, छोटा कर बुआ। लौट कर आऊंगा फिर क्या है? लौट कर आऊंगा फिर। अब पूरे लसाड़िए दिया। लौट कर आऊंगा फिर, ऊपर करो। भैया लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? नहीं भैया, बंगाल में। ठीक है, आपका कविता के नाम में लौट कर आऊंगा फिर। कि मैं कवि कहते कि मेरा जन्म हो, ठीक है, पक्षी के रूप में हो, पेड़ के रूप में, नदी के पानी के रूप में, कुछो में जन्म हो, लेकिन फिर से कहा हो बंगाल में। ठीक है, बंगाल में जन्म मेरा। तो ही हो रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ में कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? बंगाल में। आदर्श समाज, स्वतंत्र समाज, मातृत्व समाज हल होने की किसने कहा था? इसकी है ये नहीं। इतना ही रहने दीजिएगा आज के लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।